हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों टेक्निकल लड़के टेक्निकल फील्ड को छोड़कर नॉन टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं। जिसके पास डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई की डिग्री होती है, जिसने टेक्निकल फील्ड में डिग्री हासिल की है या फिर 3 साल 4 साल अपना समय बिताया है उस डिग्री को लेने में, आखिर क्यों सारे लड़के टेक्निकल लाइन को छोड़कर नॉन टेक्निकल लाइन में चले जाते हैं और उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे या पता चलता होगा कि 100% लड़के में से 80% लड़के नॉन टेक्निकल में चले जाते हैं और CHSL, ग्रुप डी, MTS, NTPC जैसी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं। आखिर क्यों उसे अपने लिए या अपने फील्ड में हासिल की हुई डिग्री पर भरोसा नहीं है, या फिर जो लड़के टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं और चले जाते हैं वह अपना लाइन से हटकर कोई दूसरी जॉब पकड़ लेते हैं। जैसे मजबूरन उसे सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, वॉचमैन जैसी जॉब को करना पड़ता है। और जो लड़के कारपोरेट या छोटी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं उसका हाल तो सिर्फ वही जानता है, या फिर जो छोटी प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं उसको ही पता है, वो किसी से शेयर नहीं करता। टेक्निकल फील्ड को छोड़कर नॉन टेक्निकल फील्ड में चले जाने का सबसे पहला रीज़न है कि वैकेंसी। टेक्निकल लाइन में जो बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई के लिए सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में जो वैकेंसी निकलती है वो बहुत ही कम होती है, या फिर हम कहें तो नॉन टेक्निकल फील्ड में निकले वैकेंसी के मुकाबले में ना के बराबर होती है। सेमी गवर्नमेंट कंपनियों में जैसे बेल, भेल, ONGC, NTPC, BEML, IOCL, इन सब में जो वैकेंसी निकलती है वो बहुत ही कम निकलती है। सेमी गवर्नमेंट कंपनी, जिसको हम पब्लिक सेक्टर की कंपनी कहते हैं, उसमें जो वैकेंसी निकलती है वो 3, 5, 8, 12 इतना ही निकलता है। ये वैकेंसी एक भीख में मिले पैसे के बराबर है। आज के ज़माने में अगर कोई भिखारी भीख भी मांगता है तो उसे 100-500 मिल भी जाते हैं, मगर टेक्निकल वालों के लिए PSU कंपनी में, यानी हम कहना चाहें तो सेमी गवर्नमेंट कंपनी में, वो भी नहीं मिलता है। इसीलिए सेमी गवर्नमेंट कंपनियों में जो एग्ज़ाम होते हैं उसका कट ऑफ 96, 97 चला जाता है, जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी 1000 वैकेंसी निकाल भी देता है तो मैकेनिकल वालों के लिए 53, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 42, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 73 और इलेक्ट्रिकल वालों को तो मैकेनिकल में ही मिला देते हैं। बाकी जो वैकेंसी बचती है वो 10th, 12th, BSc, BCom वालों को दे देते हैं। मतलब टेक्निकल एग्जाम में भी नॉन टेक्निकल को घुसा देते हैं। यानी कि हम कहें तो 1000 वैकेंसी में से 500 या 400 टेक्निकल को दे देता है, जिसमें बाकी 4 या 500 जो बचता है वो बाकी नॉन टेक्निकल वालों को दे देते हैं। वही हम नॉन टेक्निकल लाइन में वैकेंसी की बात करें तो SSC, ग्रुप डी, रेलवे, CHSL, MTS जो वैकेंसी निकालती है वो 24,000, 56,000, 1,00,000, 1,20,000 इतना तक होता है। इसलिए ITI, डिप्लोमा, बीटेक या हम कहें तो टेक्निकल फील्ड में ज्ञान अर्जित किया हुआ लड़का अपने टेक्निकल फील्ड या लाइन को छोड़कर नॉन टेक्निकल फील्ड की तैयारी शुरू कर देते हैं। टेक्निकल फील्ड को छोड़कर नॉन टेक्निकल फील्ड में चले जाने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि लेवल ऑफ हार्डनेस। टेक्निकल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो काफ़ी हार्ड होता है। सेमी गवर्नमेंट कंपनियों की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है जैसे बेल, भेल, HCL, HAL, हिंडाल्को, नाल्को, IOCL, ONGC, NTPC, इन सब में जो क्वेश्चन आते हैं, इन सब के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर उनका जो पेपर सेट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। टेक्निकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो SSC, JEE में जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो भी काफ़ी हार्ड होता है। सेमी गवर्नमेंट कंपनियों में टेक्निकल एग्ज़ाम की बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको बीटेक का क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपने बीटेक किया है तो आपको एमटेक के लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। चलो ये सब तो अलग बात है। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कंपनी ना सही, प्राइवेट कंपनी बहुत होती है जैसे टाटा स्टील, अडानी पावर प्लांट, HCL, इन्फोसिस, जो ये सब बड़ी कंपनी होती है उसमें सुविधाएं अच्छी मिलती है।
लेकिन उनका जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने डिप्लोमा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एमटेक के लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने बीटेक किया है तो आपको एमटेक के लेवल के ऊपर का भी क्वेश्चन मिल सकता है। टेक्निकल लाइन को छोड़कर नॉन टेक्निकल लाइन में जाने का तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि सोशल वैल्यू या फिर रिस्पेक्ट। समाज में जो वैल्यू है नॉन टेक्निकल में जॉब का और टेक्निकल के जॉब का, वो भी एक रीज़न है। नॉन टेक्निकल में जॉब हो जाने के बाद उसके पोस्ट की बात करें तो बैंक में अधिकारी, कोर्ट कचहरी में अधिकारी, ब्लॉक में अधिकारी या एसपी, डीएसपी, टीचर, ये सब बनते हैं जिनकी वैल्यू समाज में या अपने गांव में काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम टेक्निकल फील्ड में जॉब की बात करें तो उसके पोस्ट की बात करें जैसे टेक्नीशियन, जेई, एई, ये सब होता है जिसकी समाज में वैल्यू बहुत ही कम है या फिर समाज या गांव के लोग उस पोस्ट को जानते भी नहीं है। या फिर हम कहें तो 100% में से 80% लोगों को तो इन पोस्टों के बारे में पता भी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझे तो अगर आप नॉन टेक्निकल में एक जॉब निकाल लिए हैं और आप कोर्ट कचहरी में या फिर ब्लॉक में अधिकारी बन गए हैं तो आपके समाज वाले या आपके गांव वाले आपकी खूब इज्जत करेंगे। वहीं अगर आप टेक्निकल फील्ड में कोई जॉब निकाल लिए हैं और जेई बन गए हैं यानी कि जूनियर इंजीनियर बन गए हैं तो समाज या वैल्यू में आपकी कोई इज्जत नहीं। समाज वाले तो जेई के पोस्ट को जानते भी नहीं है। या फिर हम कहें तो जितनी इज्जत नॉन टेक्निकल में जॉब को मिलती है उतनी टेक्निकल वाले जॉब को नहीं मिलती है। टेक्निकल फील्ड या लाइन को छोड़कर नॉन टेक्निकल फील्ड में चले जाने का चौथा रीज़न है कि एग्ज़ाम सिलेबस। नॉन टेक्निकल फील्ड या लाइन की जो एग्ज़ाम होते हैं उसके सिलेबस मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये सब होते हैं। जबकि टेक्निकल फील्ड में जो एग्ज़ाम होता है उसको अपने ब्रांच से रिलेटेड जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अपने ब्रांच का तो पढ़ते ही हैं, साथ में उसे नॉन टेक्निकल का भी सिलेबस पढ़ना पड़ता है जैसे मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये सब भी पढ़ना पड़ता है। टेक्निकल फील्ड में पहला पेपर आपको नॉन टेक का क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा पेपर टेक्निकल का यानी कि अपने ब्रांच से पेपर का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और उसके अगर आगे भी बात करें हम तो टेक्निकल में अगला पड़ाव इंटरव्यू भी आता है जो हमें इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ता है जो हमें नॉन टेक्निकल लाइन में नहीं देखने को मिलता है। इसलिए आखिर लड़के पढ़े तो क्या पढ़े, इसलिए लड़कों को, टेक्निकल लड़कों को अपने ब्रांच से इजी मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस ये ज़्यादा इजी लगता है और वो उसकी प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं और वो नॉन टेक्निकल लाइन में चले जाते हैं।